क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पे पुलिस प्रशासन सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है। अगर सरकार पहले ही जाग जाती, जब पहले हादसा हुए हैं, लखनऊ में कोई पहला हादसा नहीं हुआ है, इनके महाकुंभ में न जाने कितनी बार आग लगी, कुंभ के बाद और उसके पहले भी यहीं पर हजरतगंज में एक होटल में आग लगी थी। और याद कीजिए उस समय के अखबार पढ़िए, मैंने उठा करके मंगाए थे। जब होटल में आग लगी तो सरकार ने क्या कहा था, 24 घंटे के अंदर इस पे बुलडोजर चल जाएगा, क्योंकि उनका अपना होटल था इसलिए बुलडोजर नहीं चला। गरीबों को उजाड़ने के लिए आग लग गई कि लगा दी गई, क्या सरकार ने वहां सबक नहीं सीखा? और जो सरकार अकबर नगर के हजारों लोगों को हटा सकती है, किस कानून के अंदर हटा सकती है? तो 10 साल में सरकार कर क्या रही थी? सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार ने जिम्मेदारी नहीं निभाई और सही समय पर चीजें हो गई होती तो बहुत सारे बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। मुझे याद है जिस समय डायल 100 बनाया गया था, कोशिश की गई थी और व्यवस्था ये थी उस डायल 100 में, आप लोग जानकारी करिएगा कि जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो सब उस पर आ जाएंगी, चाहे वो फायर को लेकर के हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, फायर इमरजेंसी हो या पुलिस की इमरजेंसी हो, वो सभी की सभी उसी नंबर पे आ जाएंगी। लेकिन इस सरकार ने डायल 100 बर्बाद हो जाए, और अगर डायल 100 और इमरजेंसी सर्विस एक साथ होती और एक साथ एक्शन लेती, सुना है फोन मिलाते रहे लोग, पहले तो फोन नहीं उठाया और फोन उठा भी तो कह दिया कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम नहीं पहुंच सकते इतनी जल्दी। जबकि डायल 100 और इमरजेंसी सर्विसेज का समाजवादी सरकार में फैसला ये था कि 3 मिनट और 5 मिनट में वहां पर इमरजेंसी सर्विस पहुंचेगी। आप सोचिए, इनको दीवार तोड़ने के लिए इक्विपमेंट नहीं है इनके पास। सोचिए आप, दावा करते हैं हम अमृत काल में विकसित भारत बन जाएंगे और एक दीवार तोड़ने के लिए हथौड़ा नहीं चला पा रहे। दीवार काटने के लिए इनके पास मशीन नहीं, अगर होगी भी तो हो सकता है इन्होंने उसमें भी भ्रष्टाचार किया हो, इसलिए मशीन नहीं थी या कोई ऐसा नहीं था। दीवार काट करके अगर छत से समय पर दीवार काट दी जाती तो शायद बहुत से बच्चों की जान बच जाती। क्योंकि जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं या डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यह है कि फायर से ज्यादा दम घुटने से लोगों की जान चली गई। अगर दीवार तोड़ी गई होती छतों से तो बहुत से बच्चों की जान बच जाती। लेकिन फायर और उनके लोग गए नहीं, बच्चे अपने घर वालों से मोबाइल पे बात करते रहे, वीडियो कॉल करते रहे, आओ बचा लो आकर के हमें। सरकार सोती रही, जागी नहीं, और उसका परिणाम हुआ कि हमारे इतने बच्चों की जान चली गई। याद रखिएगा, हर दुख से बड़ा दुख अपने बच्चे के खोने का होता है, उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है। जो बच्चे खोने का दुख है उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। और सरकार मदद के नाम पे क्या कर रही है? और जो केवल अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जी रहे हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? सरकार के लोगों से क्या उम्मीद करोगे आप? और सच्चाई तो यह है, बच्चों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। और जिस तरह के लोग नाटकीय आंसू बहा रहे थे, कैमरा दिखाई दे गया तो आंसू आ गए, कैमरा बंद तो आंसू बंद, ये दिखावटी आंसू हम और आप सब लोग जानते हैं। कैमरा ऑन होते ही आंसू आते थे। और क्या अपने चैनलों से क्या कहलवा रहे हो? उन चैनलों को डूब के मर जाना चाहिए। 2016 की कहानी बता रहे हैं। उन चैनलों के लोग भी यहां बैठे, शर्म से उन्हें सर झुक जाना चाहिए। उनको उनसे पूछना चाहिए, 11 साल से सरकार नहीं है क्या उनकी? चैनल में भी लगता बिके हुए लोग बैठे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं बच्चों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों की मदद हो और जांच हो, सुरक्षा नियमों के पालन हो, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना न हो सके। और कभी सोचे, जो सरकार में फैसला लेते हैं
कि कभी वो उन परिस्थितियों में फंस जाए तो वो क्या फैसला लेंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे बचेंगे। जब तक अपने खोए का दुख नहीं आएगा तब तक शायद काम नहीं होगा। और अधिकारी भी कितने होशियार हैं, जिन अधिकारियों की जेब गर्म होती है, जेब भरी जाती है, वो मुख्यमंत्री जी को वहां ले गए और उन्हें फेस बना दिया। अब वो जाने, उनके अधिकारी जाने, खासम खास अधिकारी। अगर कोई दोषी है तो वो अधिकारी और सरकार, और खुद सरकार दोषी है इसके लिए।